हेलो दोस्तों, चीनी यानी कि शुगर हम रोज खाते हैं, फिर चाहे वो कॉफी में हो या फिर मिठाई में। पर क्या आपने कभी सोचा है ये सफेद दानेदार चीनी आखिर बनती कैसी है और फैक्ट्री में इस चीनी को कैसे बनाया जाता है? और क्या सच में आप जो चीनी खा रहे हैं वो हड्डियों के पाउडर से तो नहीं बन रही, या फिर वो कौन सी जगह है जहाँ पे हड्डियों के पाउडर से चीनी को सफेद कलर दिया जाता है? तो चलिए जानते हैं दोस्तों आज की कमाल की वीडियो में कि चीनी कैसे बनाई जाती है। और इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना दोस्तों। चीनी बनने की शुरुआत होती है गन्नों की फसल के शुगर फैक्ट्री में पहुंचने से, क्योंकि चीनी मुख्य रूप से शुगर केन यानी कि गन्ने से बनती है। इसलिए ट्रक या ट्रॉली के जरिए गन्नों को लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर इन्हें क्रेन मशीन की सहायता से अनलोड किया जाता है, यानी कि गन्नों को उतारा जाता है और इसे सीधे मशीन में भेजते हैं। ये मशीन कुछ ही समय में गन्नों को काट करके बारीक फाइबर में बदल देती है, लेकिन ये मशीन जूस नहीं निकालती है। अब जो फाइबर हमें मिला है, इस फाइबर को लाइन से लगी एक के बाद एक लगी मिल्क के बीच से गुजारते हैं, जिससे फाइबर में मौजूद एक एक बूंद को निकाल लिया जाता है। 2-3 रूलर के गुजरने के बाद इसमें गर्म पानी डाला जाता है और फिर से रूलर के अंदर से घुमाया जाता है और इस तरह से 99% जूस निकाल लिया जाता है। अब इस फाइबर को मशीन की सहायता से छानकर अलग कर दिया जाता है, जिसे बैगर कहते हैं। लेकिन ये बैगर वेस्ट नहीं है, इसकी सहायता से जहाँ पर चीनी बन रही होती है उस फैक्ट्री में ऊर्जा बनाई जाती है, यानी कि बिजली बनाई जाती है और इस तरह फैक्ट्री ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर हो जाती है। अब इस प्रक्रिया से निकले जूस को छानकर बड़े बड़े टैंकों में इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसे हम रस कहते हैं। अब इस रस को लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसका केमिकल कंपोजिशन और शुगर कंटेंट चेक किया जाता है। लैब टेस्ट के बाद इस जूस को रिएक्शन टैंक में भेज दिया जाता है, जहाँ पर इसमें जरूरत के अनुसार चूना डाला जाता है, यानी कि सफेद चूना, और साथ साथ इसके अंदर सल्फर गैस भी छोड़ा जाता है, जहाँ पर इसको 5-6 घंटे के लिए इसको मिलाया जाता है। इसी दौरान ब्लीचिंग और एल्का सीजन की प्रक्रिया होती है, जहाँ से फिर इसे गैलीफायर टैंक में भेजते हैं। वहाँ पर इसे टैंक में भरकर छोड़ देते हैं और कुछ समय के बाद सारा का सारा कचरा नीचे बैठ जाता है सेंटीमेंट के रूप में और पीला सा जूस ऊपर की तरफ आ जाता है। अब इस साफ जूस को कचरे से अलग करके अलग भेजा जाता है। इवेटर में जूस को तब तक बॉईल किया जाता है जब तक एक गाढ़े सिरप में बदल ना जाए। अब इस सिरप को आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर इसे पहले गर्म करते हैं। उसके बाद कुछ चीनी जहाँ पर पहले से रखी हुई थी उसको ठंडे करने के लिए डाल देते हैं, जिससे ठंडा होने के बाद बाकी शुगर भी क्रिस्टल यानी कि दानों के रूप में जमने लगता है। इसी दौरान सैंपल लेकर इसका टेस्ट भी किया जाता है कि जमने लायक हुई या नहीं हुई। जब ये सिरप ठंडा हो जाता है तब इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। शुगर यानी शुगर की क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स गुड़ की तरह दिखने वाला लिक्विड होता है, लेकिन ये गुड़ नहीं होता है। अब इस सिरप को सीरीज में लाइन से लगी कॉन्फ़िगरेशन मशीन में डालते हैं। ये मशीन 1 से 2000 बार तक घूमती है। इस मशीन के अंदर एक बारीक सी छन्नी लगी होती है, जिससे क्रिस्टल यानी कि शुगर बाहर नहीं निकल पाती। अब इन शुगर क्रिस्टल को ड्रायर में भेजते हैं, जहाँ पर इनको हल्के वातावरण में सुखाया जाता है। अब हमें हल्के भूरे रंग की यानी ब्राउन कलर की शुगर यानी कि चीनी मिल जाती है, जिसे रोज शुगर कहते हैं। लेकिन ये भी पूरी तरीके से सफेद नहीं है। जिस सफेद चीनी का हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं डिफाइंड शुगर। रोज शुगर के डिफाइंड शुगर बनाने के लिए शुगर को डिस्टिक एक वाटर यानी पानी की अच्छी तरह घुलाया जाता है, ताकि सारे क्रिस्टल अच्छे से घुल जाए। उसके बाद इसको फिल्टर के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पर इसमें मौजूद रेत कंकड़ को आदि को छानकर अलग कर दिया जाता है। वहाँ पर इसे फिर से टैंक में भेजते हैं, जहाँ पर इसको सफेद चीनी में बदलने की प्रक्रिया होती है। भारत में इस प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यूएस में, यूरोप में चीनी को बनाने के लिए जानवरों की सफेद हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे चीनी का सफेद कलर आता है। लेकिन थैंक्सफुली भारत में मिलने वाली ज्यादातर शुगर सल्फर सैंड मैट्रिक्स के द्वारा साफ की जाती है, जो कि सस्ता और शाकाहारी तरीका है। लेकिन चीनी को सफेद करने की वजह से इसमें थोड़ा बहुत सल्फर मौजूद रह जाता है, जो कि हमारी सेहत को काफी नुकसान देता है, जिससे शुगर की बीमारी भी हो जाती है। इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि मीठा कम खाओ, खाने के अंदर चीनी की मात्रा हमें कम लेनी चाहिए। तो आप लोगों ने जाना दोस्तों, खेत से लेके फैक्ट्री तक और फैक्ट्री से लेके अपने घर तक चीनी कैसे पहुंचती है और कैसे बनती है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि चीनी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक, व्हाट्सएप, फेसबुक तब तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।